तो रासलीला के दूसरे भाग में हमने देखा कि श्री कृष्ण गोपियों को बताते हैं कि वो क्यों छुप गए थे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तो उसी के साथ रहूँगा जो हर वक्त नित्य निरंतर मेरे साथ अपने मन से जुड़ा रहता है, जिसकी मन वृत्ति मेरे साथ जुड़ी रहती है, वो ही उसी के साथ मैं रहूँगा। जिसने जरा सा भी ध्यान इधर उधर किया, जरा सा भी इधर उधर हुआ, तो श्री कृष्ण हाथ से निकल जाते हैं। प्रभु ये चाहते हैं कि हम हर वक्त उनके साथ जुड़े रहें। संसार की दूसरी कोई वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, यही महत्वपूर्ण है कि प्रभु के साथ जुड़िए। असल में संसार की दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जगत है ही नहीं, तो फिर जगत के विषयों में क्यों फंसना। अपना ध्यान प्रभु में रखना है। अगर प्रभु को प्राप्त करना है और अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे साथ हर वक्त रहें, तो वही करना पड़ेगा कि आपको हर वक्त प्रभु के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ के रखना पड़ेगा। हमारा व्यवहार अलग तरह का है। हम मन से संसार से जुड़े रहते हैं और कभी कभी इधर उधर प्रभु के लिए कभी गुरुद्वारे चले गए, कभी मंदिर चले गए, वैसा नहीं चलेगा। अगर प्रभु को प्राप्त करना है और प्रभु के साथ रहना है तो हर वक्त नित्य निरंतर प्रभु का ध्यान जरूरी है। अब यहाँ पर तीसरे भाग में रासलीला के महारास की बात होती है। प्रभु का, श्री कृष्ण का उत्तर सुनकर गोपियाँ शांत हो गई। उत्तर क्या था कि हर वक्त मेरे साथ मन से जुड़े रहिए। जहाँ पर तुम्हारे मन में अहंकार आया या कोई दूसरी बात आई, वहीं पर मैं चला जाता हूँ। तो क्या होता है, अब गोपियों का, जब ये सुनकर गोपियों शांत हो गई, तब भगवान ने अपनी महारास शुरू किया। वह दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए तथा उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण, अर्थात जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण। सभी गोपियाँ ये महसूस करती थी कि श्री कृष्ण हमारे प्यारे हैं और वो हमारे पास हैं। ऐसा रास प्रारंभ हुआ। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ वहाँ पहुँचे। स्वर्गीय फूलों की वर्षा शुरू हो गई। सभी गोपियाँ श्याम सुंदर के साथ नाचने लगी। वो उनके साथ गाना गाने लगी। श्री कृष्ण कभी उन्हें दिल से लगा लेते थे, कभी उनका छूते थे, कभी उनके साथ हंसते थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी गोपियों के साथ व्यवहार किया। गोपियाँ खुशी से मस्त हो गई। केश वस्त्र उनके बिखर गए। जब गोपियाँ थक गई तो भगवान ने अपने हाथों से उनका मुंह पोंछा, पसीना हटाया और उनकी थकान दूर करने के लिए सब ने यमुना में प्रवेश किया। यमुना नदी में तरोताज़ा होने के लिए प्रवेश किया। सब ने एक दूसरे पर खूब पानी बरसाया। देवताओं ने फिर फूलों की वर्षा की तथा भगवान की स्तुति की। तब सब पानी से निकल यमुना के तट पर उपवन पर गए और वहाँ उन्होंने फिर अपना विहार शुरू किया। अब राजा परीक्षित, जिनको ये कथा सुखदेव जी सुना रहे थे, वो पूछते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उनका, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्री कृष्ण का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, फिर उन्होंने धर्म के विपरीत पर स्त्री को, दूसरी स्त्री को, दूसरे के पति की स्त्री को स्पर्श कैसे किया? उन्होंने किस अभिप्राय से ये निंदनीय काम किया? ये परीक्षित का, राजा परीक्षित का ये प्रश्न सुखदेव जी से। सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि सूर्य, आग वगैरह वगैरह देवता कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों में उन तेजस्वी अर्थात सामर्थ्यवान पुरुषों को कोई दोष नहीं देता। आग सब कुछ खा लेती है परंतु उन पदार्थों के दोषों से लिप्त नहीं होती। जिन लोगों में समर्थ नहीं है उन्हें मन में भी ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। यदि मूर्खतावश कोई ऐसा करेगा तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस मंथन में से जो जहर निकला था वो पी लिया था। कोई दूसरा जहर पिएगा तो भस्म हो जाएगा। तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थवान है उसको दोष नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को क्या चाहिए? उसको ये चाहिए कि ऐसे समर्थ लोगों का आचरण जो उनके उपदेश के अनुकूल है उसे जीवन में उतारे।
अर्थात उनके उपदेश को फॉलो करे, वो उपदेश जो अपने जीवन पर उन्होंने उतार रखा है। समर्थवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं, उनमें अहंकार नहीं होता। शुभ अशुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता। भगवान तो ऐसे सब समर्थवान लोगों में सबसे ऊपर हैं। उनको मानवीय शुभ अशुभ के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? मैं किसी चीज़ को शुभ या किसी चीज़ को अशुभ अपनी संकुचित बुद्धि से मानता हूँ। जैसा मेरा बुद्धि है, जैसी मेरी सोच है, जैसे मैंने अपने इर्द गिर्द सब देखा है, जैसी मेरी पढ़ाई है, उसके बेसिस पर मैं कह देता हूँ ये शुभ है, ये अशुभ है, ये ठीक है, ये गलत है। लेकिन प्रभु की लीलाओं के बारे में मैं अपनी छोटी बुद्धि के साथ, संकुचित बुद्धि के साथ फैसला नहीं कर सकता। भगवान सबसे ऊपर है, उनको हम अपनी बुद्धि के साथ अच्छा और बुरा उनके बारे में निर्णय नहीं कर सकते, उनको हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, हम उन्हें तौल नहीं सकते। शरीर धारियों के अंतःकरण में जो आत्म स्वरूप से प्रभु मौजूद है, सबके साक्षी हैं, परम पिता है, वही ये लीला कर रहे हैं। गोपों ने श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। जब उनकी गोपियाँ, जब उनकी पत्नियाँ श्री कृष्ण के साथ रासलीला कर रही थी, तो गोपों ने कुछ भी उसके बारे में बुरा नहीं फील किया। वह उनकी योग माया से, वो श्री कृष्ण की योग माया से मोहित होकर समझ रहे थे कि उनकी पत्नियां उनके पास हैं। तो गोपों को पता ही नहीं चला कि वो घर में नहीं है। रात बीतने पर जब ब्रह्म मुहूर्त आया, गोपियां कृष्ण की आज्ञा से घर लौट गई, क्योंकि वह सिर्फ श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना चाहती थी। तो कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि हमें जो ये लीलाएं हैं, ये इसको सुनते वक्त अपनी बुद्धि से उनके ऊपर तर्क वितर्क नहीं करना है। हमने वो इसमें से सीखना है जो हमें आगे प्रभु तक लेके जाएगा। और उसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है। सीखने के लिए है कि प्रभु से हमें मन से प्रेम करना है, व्याकुल होकर प्रेम करना है। और प्रभु के सामने जब हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं तो संसार की कोई वस्तु भी उसके बराबर नहीं है। सब कुछ उसके सामने छोटा है, इसलिए उसको त्यागने में कुछ नहीं है। कुछ भी है उसको त्याग कर प्रभु की शरण में जाएंगे। लेकिन ये बहुत कठिन है। बड़ी तपस्या के बाद ऐसा भावना मनुष्य में आती है, क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ हमें खींचता रहता है जो फिर हमें प्रभु से दूर रखता है। तो ये कथा को हम यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।